बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से दो जापानी लड़कियों ने एक सवाल के बाद अगला सवाल और फिर उसके बाद अगला सवाल कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल का जवाब देते रहे और वो लड़कियां जानबूझकर बार बार क्यों क्यों करके सवाल करती रहीं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी हिम्मत ना हारी और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए इन लड़कियों के सवालों के जवाब देते रहे। और आखिर में एक ऐसा लम्हा आया कि इनमें से एक लड़की ने फ़ौरन से इस्लाम कबूल कर लिया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पूरे अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा इसे मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में होने वाली गुफ्तगू में आपके उन सवालों के जवाब भी हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं कि आपके जहन में उठते हैं। वो अहम सवालात जो हम अक्सर दूसरों से पूछते नहीं, शर्माते हैं या फिर अपने ईमान की कमज़ोरी के खौफ से दूसरों के सामने नहीं रखते। इन दोनों लड़कियों ने वही मुश्किल तरीन सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिए थे। वक्त ज़ाय किए बिना बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, ये गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है कि ये दोनों जापानी गैर मुस्लिम लड़कियां अपना तारुफ करवाने के बाद सवाल करती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान क्यों बनाए। साथ ही ये सवाल भी किया था कि आप अक्सर अपने बयानात में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से पहले उससे पूछा था कि तुम्हें इंसान बनना है, अपनी आज़ाद रज़ा चाहिए या फिर पहाड़, फरिश्ते, जिन्नात, दरख्त या इनमें से कुछ बनना है। आप अक्सर अपने बयानात में ऐसा कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये ऑप्शन ही क्यों रखा कि इंसान बनना है? हमें कुछ और भी तो बनाया जा सकता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और मैं अपने हर बयान में ऐसा ही बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाते वक्त उससे उसकी रज़ा जानी थी। पूछा था कि तुम इंसान बनना चाहते हो या फिर कुछ और इंसान ने ये इंतखाब किया था कि वो इंसान ही बनना चाहता है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अल्लाह ताला हमें पहाड़, दरख्त, परिंदे या कुछ भी बना देता, लेकिन हमारे पास अपनी आज़ादी ना होती, हम में अच्छा या बुरा काम करने की ताकत ना होती। अल्लाह ताला ने अब हमें इंसान बनाया है और हम में ये क़ुव्वत है कि हम अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं, और यही हमारा इम्तिहान है। क्योंकि दूसरी चीज़ों ने परिंदे, पहाड़, दरख्त बनना पसंद किया तो उनके पास अब गुनाह या अच्छा काम करने की आज़ादी नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं। अब हम इंसानों का इम्तिहान है और उसी इम्तिहान के लिए हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब इस इम्तिहान में वही पास हो सकता है जो अल्लाह ताला की जानिब से भेजी गई किताब कुरान मजीद और अहादीस पर मुकम्मल अमल करेगा। जैसा कि किसी भी इम्तिहान में टीचर बच्चों को इम्तिहान तैयार करके देता है और बच्चे उन सवालों का जवाब देते हैं, इम्तिहान के वक्त उनके पास किताब नहीं होती है। लिहाजा उसी तरह हम इंसान भी अब दुनिया में हैं और हमारा इम्तिहान है। अगर हम नेक और अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे और इसी इम्तिहान से हमें गुजरना होगा। और हमें इस इम्तिहान से इसलिए गुजरना होगा क्योंकि हमने इसका इंतखाब किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने कब अल्लाह ताला को बताया कि मुझे इंसान ही बनना है। इस अहम सवाल का जवाब ये है कि अब हमारी यादाश्त साफ हो चुकी है और हमें कुछ याद नहीं। अगला सवाल ये आता है कि हमें कब याद आएगा? ये हमें रोज़ महशर, क़यामत के रोज़ सबको याद आ जाएगा। और ये सब कुछ कुरान पाक में लिखा है। कुरान पाक की एक आयत के तर्जुमे के मुताबिक इंसान ये कहता है, और हम बेवकूफ़ थे कि हमने इंसान बनने का इंतखाब किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू जारी थी कि इनमें से एक लड़की ने दखल अंदाजी करते हुए पूछा कि आखिर अल्लाह ताला हमसे ये इम्तिहान क्यों लेना चाहते हैं? अल्लाह ने ये इम्तिहान क्यों रखा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि इसके लिए एक मिसाल का सहारा लेते हैं। कोई भी टीचर बच्चों के लिए इम्तिहान तैयार करता है, पेपर बच्चों को देता है और बच्चे वो इम्तिहान देते हैं। इस तरह से ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने का मकसद उन बच्चों को ये सर्टिफिकेट देना होता है कि वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए या नाकाम हुए। इसी तरह से जब इंसान को दुनिया में भेजा गया है और इंसान को गुनाह और नेकी करने की ताकत देकर भेजा गया है, तो उसका ये इम्तिहान होगा कि वो गुनाह करने की ताकत और नेकी करने की ताकत को अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है या नहीं। जो लोग अच्छे काम करेंगे वो इस इम्तिहान में कामयाब, और जो बुरे काम करेंगे, अल्लाह की जानिब से दी गई इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हुए गुनाह करेंगे, वो इस इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला से जब इंसान ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये आज़ादी ली है, तो इस आज़ादी के ज़रिए एक इम्तिहान तो ज़रूर होगा। इन दो जापानी गैर मुस्लिम लड़कियों में से एक ने अचानक से सवाल किया कि आखिर हमारा ये इम्तिहान लेने से अल्लाह ताला को क्या फ़ायदा हो रहा है?
डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस मौके पर कुछ हैरान हुए कि ये लड़कियां सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजाक करते हुए कहा, एक और सवाल, ये अच्छा सवाल है, आइए आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं। What does God benefit from the test? Very good question. New question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अच्छा सवाल है कि हमारा इम्तिहान लेने से अल्लाह ताला को क्या फ़ायदा होता होगा। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कभी आपकी वालिदा को हार्ट अटैक हो जाए और उन्हें दिल का दौरा पड़े, तो आप ऐसे में उनका इलाज किससे करवाना चाहेंगी? एक राह चलते आदमी से या फिर एक माहिर सर्जन या अच्छे डॉक्टर से? जवाब में इस खातून ने कहा कि मैं एक डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा और ऐसा ही है। इसी तरह से आप बार बार लोगों को ये कहेंगी भी कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, या आप अपने आप से भी बात करते हुए कहेंगी कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। इसी तरह से अशरफुल मखलूकात, इंसान का डॉक्टर, उसको बनाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की हर लम्हा हम तारीफ़ करते हैं अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है कि हमारी जानिब से अल्लाह की तारीफ़ करने से अल्लाह ताला बड़े हो जाते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। या फिर अल्लाह को कोई फ़ायदा पहुंचता है? ऐसा भी हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा हमें ही है। और ये बात कुरान पाक की सूरह अनफाल की एक आयत से भी वाज़ेह होती है। और इसका फ़ायदा हमें ऐसे होता है कि हमें बनाने वाला, हमारे जिस्म को, हमारी ज़ात को समझने वाला हकीकी डॉक्टर यानी अल्लाह ताला हम उसकी तारीफ़ करके अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि हम कितनी भी बड़ी मुश्किल में हों, हमारी मुश्किल अल्लाह के पास से ही हल होगी, क्योंकि वही है जो इस पूरी दुनिया, कायनात, इंसान, चरिंद परिंद, समंदर, दुनिया के सारे निज़ाम को समझता है। और हमें ये फ़ायदा पहुंचाकर अल्लाह ताला को खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बनाया जिसका नाम अशरफुल मखलूकात इंसान है। इसी तरह से हमारा इम्तिहान लेने में भी हमारा ही फ़ायदा है, अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और दोस्तों उसके बाद शुरू होता है इस गुफ्तगू का इंतहाई दिलचस्प मरहला, जिसे हम आपको हकीकी मनाजिर के साथ दिखाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन दोनों जापानी लड़कियों से पूछा कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा, तो क्या अब आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक अल्लाह ताला मौजूद हैं? लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, तो क्या अब आप ये भी यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? जवाब में उनमें से एक लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि आप फिर इस्लाम क्यों कबूल नहीं कर लेती? जवाब में इस लड़की ने कहा कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए और मैं मज़ीद मुतालिया करना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि आप सीखना चाहती हैं, मगर सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को मज़ीद कुछ जुमलों में दीन इस्लाम से मुताल्लिक बताया और उसके बाद ट्रांसलेटर के ज़रिए इस खातून से सवाल करवाया कि क्या अब वो दीन इस्लाम कबूल करना चाहती है। जवाब में इस खातून ने हंसते मुस्कुराते हुए खुशी के जज्बात के साथ कहा, जी हाँ। और इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो गईं। तकबीर, तकबीर। Ashhadu. Don't take videos of me, please. No. And don't post it on YouTube. No problem. Ashhadu. Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu। wa rasuluhu। यूँ दोस्तों ये लड़की दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी, मगर इसके साथ आने वाली दूसरी गैर मुस्लिम लड़की, जिस वक्त ये लड़की कलमा पढ़ रही थी, वहाँ से खामोशी से एक जानिब हो गई और कैमरे के सामने से हट जाती है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को दीन इस्लाम की दावत मुकम्मल कर ली और इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप दो गैर मुस्लिम ख़वातीन थीं, दूसरी कहाँ है, मैं उसको भी दीन इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की बदकिस्मत थी और वो दीन इस्लाम की दावत से बचने के लिए वहाँ से हट गई थी। Where is the other sister? There were two sisters who asked the question. Huh? I thought I'll kill two birds with one stone. इसी दौरान वो खातून वहाँ पर आ चुकी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको मेरी बातें समझ आई हैं और आप उनको समझकर उन पर अमल भी करना चाहती हैं, और क्या आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है, दीन इस्लाम सच्चा मजहब है? जवाब में इस खातून ने जानबूझकर बहाना बनाने की कोशिश की और कहा कि आप अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं जापानी लड़की हूँ, मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर ट्रांसलेटर को कहा कि मेरी पूरी तकरीर को इस खातून के लिए
अंग्रेज़ी से जापानीज़ में तर्जुमा करके इन्हें बताया जाए ताकि ये समझ लें। और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक एक जानिब जाकर बैठ गए और इंतज़ार करते रहे जब तक कि ट्रांसलेटर ने इस खातून को डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी गुफ्तगू को उसका खुलासा करके जापानी ज़बान में इस खातून को नहीं समझा दिया। लेकिन इस खातून से जब भी कोई भी सवाल किया जाता ये जानबूझकर जवाब में शुक्रिया कह दिया करती थी। वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। Thank you. 納得していただけましたかって言うんですよ。 इस खातून को जब मुकम्मल तौर पर सब कुछ समझा दिया गया तो उसके जवाब में भी इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा जी हाँ बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक अपने मिशन पर थे और वो इस खातून को इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे। उन्होंने फिर से कहा कि मेरी बहन क्या आप यकीन रखती हैं कि दुनिया में सिर्फ एक खुदा है? जवाब में इस खातून ने कहा जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा क्या आप यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? जवाब में इस खातून ने कहा जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो फिर आप दीन इस्लाम कबूल करना चाहेंगी? जवाब में इस खातून ने कहा नहीं, मुझे कुछ समझने के लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये खातून अभी दीन इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि वो जल्द दीन इस्लाम कबूल करे। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तर्जुमा करने वाले शख्स की भी तारीफ़ की और उसका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये कोशिश आपको कैसी लगी? टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई गुफ्तगू का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।